नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे लक्ष्मी कैसेट चैनल पर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, ठीक है। वीडियो बिल्कुल क्लियर शूट नहीं हो रही थी, इसलिए दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। 2025 को टारगेट करके चलेंगे। 2025 में जो एग्ज़ाम है 10th का, उसको टारगेट करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1, अधिकांश धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर 2, शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुएं सोना चांदी, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। शुद्ध रूप में धातुएं की सतह चमकदार होती है। और नंबर 3, धातुएं कठोर होती हैं। नंबर 4, धातुओं को पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीट कर उनकी चादर भी बनाई जा सकती है, ठीक है। नंबर 5, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। और नंबर 6, धातुओं को खींचकर उनके तार भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये धातुओं के भौतिक गुण थे, इनको आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1, भौतिक गुण क्या है इसके? नंबर 1, साधारण ताप पर, साधारण तापक्रम पर साधारण तापक्रम पर सारी धातुएं, साधारण तापक्रम पर सारी अधातुएं ठोस हो जाती हैं। साधारण तापक्रम पर सारी धातुएं ठोस हो जाती हैं। साधारण तापक्रम पर सारी धातुएं ठोस हो जाती हैं। नंबर 2 लिखिएगा। अधातुओं के गलनांक, अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। नंबर 2, नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 3, अधातुओं में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। नंबर 4,
अधातुएं विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे और इसमें मेन पॉइंट ही लिखवाएंगे। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन धातु ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन से संयोग करके, धातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड धातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण हो जाएगा 2mg प्लस O। ठीक है, 2mg प्लस O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा 2mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे ऑक्साइड से, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम हमारे क्या है, मैग्नीशियम मेरा क्या है, मैग्नीशियम मेरा धातु है, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। ठीक है, और हमें प्राप्त क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, पॉइंट को नोट करके रखें। ठीक है, नंबर 2, ये नंबर 1 था, अब नंबर 2। ठीक है, नंबर दो देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, अब हम कापर के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, कापर के साथ। ठीक है, कापर का फार्मूला होता है Cu, कापर का फार्मूला होता है 2Cu प्लस O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2CuO। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कापर है, क्या है, ये हमारा कापर है, ये हमारा कापर है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हमको प्राप्त क्या हो गया है, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा हमको प्राप्त हुआ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। कैसे होता है, काले रंग, कैसे रंग का होता है, काले रंग का। कॉपर ऑक्साइड कैसे रंग का होता है, काले रंग का ऑक्साइड होता है। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखें, कॉपर ऑक्साइड जो है वो काले रंग का होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कैसे रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, और CO2 और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड हमको मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
ये हमने धातुओं की वायु के दहन अपक्रिया कराई थी। अब हम जल के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, जल के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे। आगे आप लोग देख लीजिएगा, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे इसकी। ठीक है, धातुओं की जल से अपक्रिया, जल से अपक्रिया, धातुओं की जल से अपक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, धातुओं की जल से अपक्रिया कराएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम एवं सोडियम, पोटेशियम एवं सोडियम, पोटेशियम एवं सोडियम पोटेशियम एवं सोडियम जैसी, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया, ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं हैं, वो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करती हैं। यह अपक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें H2 तुरंत जलने लगता है। H2 तुरंत जलने लगता है। जैसे, ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिएगा। ठीक है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करती हैं। ये अपक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं और इसमें H2 तुरंत जलने लगता है। तो पोटेशियम 2K प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस 2K2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2KHO प्लस 2KHO प्लस H2 जो ये हमारी क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ठीक है, ये हमारी क्या है? गैस है। और ये गैस है तो प्लस क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, ये ऊष्मा है। अब यहाँ पर हम सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे। नंबर 1 हो गया, नंबर 2
Na2Na+ 2H2O, सोडियम के साथ अब क्रिया कराएंगे जल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2NaHOH, 2NaOH और प्लस H2O। H2O क्या है? गैस है। ये धनायन ऊष्मा है, ऊष्मा क्षेपी है। क्या है? ऊष्मा क्षेपी है। जल के साथ Ca कैल्शियम की अभिक्रिया, जल के साथ Ca कैल्शियम की अभिक्रिया। तो जल के साथ Ca कैल्शियम की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Ca, ठीक है, Ca+ H2O प्लस 2H2O, यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस। ये क्या है? हमारी गैस है। ये हमारी क्या है? गैस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, धातुएं जल के साथ अब क्रिया कराई है हमने। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं, जल के सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अपक्रिया करती हैं और यह अपक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा क्षेपी होती हैं। ये अपक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा क्षेपी होती हैं। और देख लीजिएगा, इनमें H2O हाइड्रोजन गैस जो है वो तुरंत जलने लगती है। ठीक है, इनकी जब क्रिया होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो तुरंत जलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। दोस्तों, हम 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, और मेन टॉपिक जो है वही हम यहाँ पर करवाएंगे। कोई आलू, भिंडी, तुरैया, लौका, लौड़ा कुछ भी नहीं करवाएंगे। यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वही करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 हो जाएगा हाइड्राइड बनाने का गुण। हाइड्राइड बनाने का गुण, हाइड्राइड बनाने का गुण, प्रॉपर्टी टू फ्रॉम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे धातु व अधातु, धातु व अधातु, धातु व अधातु हाइड्रोजन, धातु व अधातु हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं, हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण। ठीक है, जैसे धातु क्या है? हमारा सोडियम है, 2Na+। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा क्या है? H2 है। इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। तो N2NaH, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम
हाइड्राइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। और Na ये क्या है? सोडियम है। ये क्या है? हमारी धातु है। ठीक है। और ये क्या है? ये हमारी गैस है। गैस कौन सी है? हमारी हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? ये हमारी हाइड्रोजन है। ठीक है। और अधातु के साथ अब क्रिया कराएंगे। ये हमारी धातु है। अधातु देख लीजिएगा N2, ये हमारी क्या हो गई? अधातु हो गई। प्लस 3H2, प्लस 3H2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2NH3। क्या हो जाएगा? 2NH3। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया हमारी क्या है? गैस है। ठीक है। अमोनिया हमारी क्या है? एन ये क्या है? ये अधातु है। ठीक है। ये क्या है? अधातु है। और ये क्या है? ये भी हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर नोट करके डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अधातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं। अधातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं। अधिकांश धातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं। अधिकांश अधातुओं के हाइड्राइड बाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? बाष्पशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। हाइड्राइड बनाने का गुण है, धातु व अधातु हाइड्रोजन के सहयोग से हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। उदाहरण हो गया Na हमारा सोडियम है, वो हमारा धातु है। H2O हमारा गैस है। और 2NaOH सोडियम हाइड्राइड हमको प्राप्त हुआ है। Na जो हमारा अधातु है। ठीक है। और 3H2 ये हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस। और 2NH3 ये हमको अमोनिया गैस प्राप्त हुआ है। नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के अधातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं। अधिकांश अधातुओं के हाइड्राइड बाष्पशील होते हैं। कैसे बाष्पशील होते हैं? ठीक है, बाष्पशील होते हैं। बाष्प आप लोगों ने देखा है, जो वाष्प बन के उड़ती है उसको ही बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 5 डालेंगे। ठीक है, धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद dilute एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद dilute एसिड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, अब हम धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सिल्वर प्लेटिनियम गोल्ड। सिल्वर प्लेटिनियम गोल्ड आदि। सिल्वर प्लेटिनियम गोल्ड आदि धातुओं को
आदि धातुओं को छोड़कर, आदि धातुओं को छोड़कर अधिकांश, आदि धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातु, अधिकांश धातु तनु अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 में हाइड्रोक्लोरिक में घुलकर विस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे, यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और ये हमारा मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया। और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे धातुओं की तनु अम्ल से अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पर धातुओं की तनु अम्ल से अपक्रिया करा दी है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिएगा। नंबर 6, अन्य धातु। अन्य धातु लवणों के, अन्य धातु लवणों के विलयन, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे लिखेंगे कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, कॉपर को विस्थापित करता है। उदाहरण डाल के यहाँ पर देख लेंगे। उदाहरण डाल के लिख लें कॉपर सल्फेट CuSO4
CuSO4 और इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे? आयरन के साथ। आयरन क्या है? Fe। ठीक है, आयरन क्या है हमारा? Fe है। तो इसके साथ क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 FeSO4 प्लस कापर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये हमारा हो गया कापर सल्फेट और ये हमारा हो गया आयरन और ये हमारा हो गया आयरन सल्फेट और ये हमारा हो गया कापर। नोट डाल के लिख लीजिएगा। गलित सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक विलयन का गलित अवस्था में विस्थापित होता है। गलित अवस्था में विस्थापित होता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल धातु लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। कापर सल्फेट विलयन में आयन कापर को विस्थापित करता है। उदाहरण देख लीजिए, कापर सल्फेट के साथ आयरन की क्रिया कराएंगे तो आयरन सल्फेट और कापर मिलेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को यौगिक विलयन का गलित अवस्था में विस्थापित करती हैं। ठीक है।